हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बांटते हैं, जिनका लेखक हैं जी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से जी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 5-6 प्रश्न ऐसा है जी एग्जाम में बार बार अगेन रिपीट होते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नाखून क्यों बांटते हैं कि लेखक कौन है। ए में भीमराव अंबेडकर, बी में नरेंद्र लोचन शर्मा, सी में अमरकांत, डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बाबू नाखून बांटते हैं चैप्टर को लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, नाखून क्यों बांटते हैं, कैसी विधा है, इनकी क्या है। ए में है कहानी है, बी में निबंध, सी में उपन्यास, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निबंध। नाखून क्यों बांटते हैं क्या है जी, तो निबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ए में छपरा, बी में आरा, सी में है बलिया, डी में इलाहाबाद। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बलिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नख किसका प्रतीक है। नख होने क्या, नाक होने इंग्लिश में नेल बोलते हैं, किसका प्रतीक है। पशुता का, बी में मानवता का, सी में ए एवं बी दोनों, डी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि पशुता का है, यानी मनुष्य भी जानवर था जी। भले ही आज हम लोग मॉडर्न जमाना में बोल रहे हैं, पर मनुष्य भी पशुता ही एक प्रकार से है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा था। यानी पहले नाखून पर भरोसा करता था जी, परंतु अब नाखून को सब काटना चाहता है साहब। ऑप्शन ए में है बंदूक पर, बी में है लाठी पर, सी में है एटम बम पर, डी में लोहे की विभिन्न हथियार पर। चैप्टर के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एटम बम पर। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न इनके क्वेश्चन जो है लेखक ने, इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने पूछा, कौन पूछा था जी। ए में है भाई पूछा था, बी में है पत्नी, सी में है बेटा, डी में है बेटी। नाखून क्यों बढ़ते, यह जो प्रश्न है, जो यह क्वेश्चन है, ये कौन पूछे थे जी, तो उनकी बेटी पूछे थे। किनको, लेखक को बेटी पूछे थे कि पापा जी आखिर नाखून क्यों बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, प्राचीन मानव यानी पुराना मानव प्रमुख अर्थशास्त्र क्या था। ए में है नाखून, बी में है दांत, सी में है हाथ, डी में इनमें से कोई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नाखून। प्राचीन समय में लोग नाखून पर निर्भर थे जी, किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई मांस को चीरते फाड़ते थे, नाखून के हेल्प, नाखून के माध्यम से, नाखून के सहायता से ये सब करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, जरूरी ना है कोई चीज अच्छे है जी, और सब नया खराब भी नहीं होता। यह किसने कहा। ए में कालिदास, बी में महात्मा गांधी, सी में कबीरदास, इनमें से कोई नहीं, डी में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कबीरदास। कबीरदास कहें बाबू कि सब पुराना अच्छा नहीं होता है और सब नया खराब भी नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरों को इशारे पर, दूसरों के कहने पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ए में भाले लोग, बी में है ज्ञानी लोग, सी में मूढ़ यानी कि मूर्ख लोग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मूढ़ लोग। मैं जे कह दिया जे सुन लिया जी, अपना बात पर मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के लोग बड़े बड़े, सर यहाँ पे नाक नहीं होगा, गलत लिखा गया है, यहाँ पे नक होगा। नक, नक का मतलब होता है नाखून, नक पसंद करते थे। ए में बाहिक देश के, बी में गौर देश के, डी में ककैर देश के, और सॉरी डी में गंधार देश की। तो ऑप्शन हो जाएगा बी से, यानी गौड़ देश के। गौड़ देश के जो लोग हैं जी, वहाँ नाखून आज भी देखो, लड़की लोग चाहे लड़के लोग भी नाखून रखता है जी, बड़ा खास करके। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ए में 1906, बी में 1905,
सी में 1920, डी में 1907। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी, यानी कि 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो ए में है भारत, बी में है जापान, सी में है अमेरिका, डी में है रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जापान। जापान में हिरोशिमा है ना, बम फेंका गया था जी, परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 13 में दिखा रहा है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए में तलवार, बी में इंद्र का वज्र, सी में त्रिशूल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंद्र का वज्र बना था, जो हड्डी था, बोन था दधीची की, जिससे जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निर्लज अपराधी किसे गया? मैंने निर्लज का मतलब कोई चीज जो लजाता नहीं है जी। तो ए में है नाखून, बी में है दांत, सी में है पैर, डी में है पत्थर का औजार। इसको राइट आंसर हो जाएगा नाखून, ऑप्शन डी। नाखून जो है जी, कितनों काटेगा बार बार फिर दोबारा उग जाता है, इसलिए निर्लज अपराधी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मृत्यु, यानी कि मृत्यु का ये, चाहे निधन का ये, चाहे देहावसान का ये, सब का मतलब बराबर होता था। ऑप्शन ए में बाबू 1942, बी में 1979, सी में 1950, डी में 1965। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1979 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करम नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ए में मेघदूत, बी में कामसूत्र, सी में महाभास, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कामसूत्र जो इतिहास है जी, पुस्तक है, इसमें नाखून का इतिहास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो 17 में है कि साहित्य का साहित्य आदिकाल एक कृति है, किसका है जी? ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में विनोद कुमार शुक्ला लिखा गया है, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में अशोक वाजपेयी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है बाबू। क्वेश्चन नंबर लास्ट में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुआ? ए में है पटना, बी में है दिल्ली, सी में है बनारस, डी में से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु हुआ था। हमें उम्मीद है कि जो भी आपको वीडियो बताया गया जी, वीडियो में जो भी आपको 1 से लेकर के 18 तक प्रश्न बताया गया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और हम बहुत सारा क्लास 10th जैसे मैथ सब्जेक्ट का, साइंस सब्जेक्ट का, हिंदी का भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो देखने को मिलेगा जी। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।